और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किया जाए। उन्हें सही निर्णय लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नहीं ले पाते हैं सही डिसीजन। तो आज मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में डिसीजन लेते समय, निर्णय लेते समय पहला स्थान प्रभु को दें, तो वो आपको गाइड करेगा, तो वो आपको सही रास्ता बताएगा, तो वो आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा कि आप वो सही डिसीजन अपने जीवन में ले सको, वो सही निर्णय अपने जीवन में ले सको, क्योंकि निर्णय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन हम आज लेते हैं, हम भविष्य में उनका फल अपने जीवन में देखते हैं। तो इसलिए इन निर्णयों को लेना, इन डिसीजन को लेना सही से बहुत जरूरी है। एक गलत डिसीजन आपके भविष्य को अंधकार में डाल सकता है और एक सही डिसीजन आपका उज्जवल भविष्य को बना सकता है। और सही डिसीजन हमें कौन दे सकता है? वो परमेश्वर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे भविष्य को अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है हमारे लिए कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, ये उन्हें पता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उससे पूछें, वो हमें सही डिसीजन लेने में सहायता और मदद करे। तो यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आप सही डिसीजन लें, तो अपने जीवन में डिसीजन लेते समय प्रभु को पहला स्थान दें। आप किस प्रकार से प्रभु को पहला स्थान दे सकते हैं डिसीजन लेते समय? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 30 अध्याय और 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम दाएं या बाएं मुड़ो, या फिर मैं अपने शब्दों में कहूं कि जब कभी तुम ऐसी सिचुएशन में हो, जब कभी तुम चौराहा पे खड़े हो और किस मार्ग पर जाना है तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हारे मन में दो बातें चल रही हो, क्या किया जाए और क्या न किया जाए, तो ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे कान में आवाज आएगी, तुम्हारे कान में परमेश्वर कहेगा कि हां, यही सही रास्ता है, तू इस रास्ते पर चल, ये तेरे लिए सही है, तू इस पर चल। परमेश्वर आपको गाइड करेगा कौन सा सही रास्ता है। परंतु ये सब कब होगा? जब हम अपने डिसीजन लेते समय उसको पहला स्थान देंगे। मीन्स जब हम परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं तो हैं, परंतु सफल वही होती है जिसे यहोवा चाहता है। जिस योजना को परमेश्वर उसके लिए बनाता है वही सफल होती है। तो हो सकता है आपके मन में अनेक प्रकार की योजनाएं हो, प्लान हो, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है, कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा गलत है, नहीं पता। तो परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपनी योजनाओं को उसके सम्मुख रखें। प्रभु, ये मेरी योजनाएं हैं, अब आप मुझे गाइड करें। और निश्चय परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके कान में आवाज देगा, आपको गाइड करेगा। और उसके गाइड करने के अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है आपके किसी अगुवे के द्वारा, किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा, आपके किसी मेंटर के द्वारा वो आपसे बातचीत करे, या फिर अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आपसे बातचीत करे, या फिर दर्शनों के द्वारा वो आपसे बातचीत करे। लेकिन आपको समझना है कि ये प्रभु की आवाज है और फिर उस रास्ते पर चलना है। और हम विश्वास करते हैं कि वो रास्ता ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, हम सबको एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमारी सहायता करता है। तो वो डिसीजन लेने में भी हमारी सहायता करता है, निर्णयों को लेने में हमारी सहायता करता है। परंतु जरूरत है उससे पूछने की, उसके सम्मुख जाने की, उससे प्रार्थना करने की। और वो निश्चय, क्योंकि वो हमारा सहायक है, निश्चय आपको सही मार्ग दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा, आपके आगे आगे चलेगा, आपकी अगुवाई को करेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो डिसीजन लेते समय पहला स्थान प्रभु को दें, उसके पास जाएं, उसकी सुने, उससे प्रार्थना करें, वो आपको गाइड करेगा। फिर आप निर्णय लें, फिर आप डिसीजन लें, फिर आप उस मार्ग पर चलें और निश्चय परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा, आपके उस डिसीजन को सफल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।